तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जियाओ बिंग होती है वो उस रियून्स के अंदर आ चुकी होती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि चलो मुझे यहाँ पर किसी पावरफुल ट्रेजर को ढूंढना होगा जिससे कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूँ। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि पवेलियन मास्टर और जियाओ बिंग से बोलता है कि चलो अब हम उस गड्ढे के अंदर चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके अंदर जाकर हम थोड़ी देर तक के लिए सेफ रहेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द वे लोग हम तक पहुँच जाएंगे और अभी हमारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि हम एक साथ उन सभी लोगों से निपट पाए। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान से बोलती है कि डोमेन मास्टर, हमने यहाँ पर काफ़ी डोमेन के लोगों को ऑफेंड कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों से डील करना हमारे लिए इतना ज़्यादा इजी होने वाला है। और पवेलियन मास्टर की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो पवेलियन मास्टर से बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जो अर्थ लोटस है वो हमारे हाथ में आ चुका है, तो चलो अभी के लिए हमें यहाँ से हाइड होना होगा। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो जियाओ बिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि क्या हम उस हॉल के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन इस हॉल को देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड के बीच में बना हुआ है। और जियाओ बिंग की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो उस हॉल की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर गॉड्स ने बैटल की थी, तो हो सकता है कि इस हॉल के अंदर हमें काफी पावरफुल ट्रेजर मिल जाए। जो सुनकर अब जो जियाओ सिंह होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि तो इसका मतलब ये हमारा हिडन प्लेस होने वाला है, तो चलो अब हम किसका वेट कर रहे हैं। जो सुनकर किन्नान भी उनसे बोलता है कि ठीक है, तो अब इसके अंदर चलो, और इतना बोलकर वे तीनों इस हॉल के अंदर चले जाते हैं। और अब किन्नान के वहाँ से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हाउटियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो किन्नान को जाते हुए देखकर बोलता है कि अच्छा, तो ये इस हॉल के अंदर गए हैं, लेकिन इन्हें क्या लगता है कि ये वहाँ पर जाकर हमसे बच सकते हैं, तुम लोग मेरे साथ में चलो, हम लोग इन्हें बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। और अब इतना बोलकर जो हाउटियान होता है वो भी बाकी लोगों के साथ में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि उस हॉल के काफ़ी अंदर आ चुका होता है, लेकिन तभी वो अपने सामने ब्लू कलर की एक लाइट को देखता है, जिसे देखकर किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ये ब्लू कलर की जैसी दिखने वाली चीज़ क्या है और ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यों है। सभी लोग इस ब्लू कलर की लाइट से थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि हम नहीं जानते कि आखिर ये क्या चीज़ है, और यहाँ पर वैसे भी इस गड्ढे के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। जो सुनकर अब जो पवेलियन मास्टर होती है वो अपनी फ्लेम को निकाल लेती है और वो जैसे अपनी फ्लेम को निकाल कर वहाँ पर थोड़ी रोशनी करती है, वो सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर तो काफ़ी भयानक नज़ारा है। जिसके बाद अब हम सामने का व्यू देखते हैं, जहाँ पर कि कुछ तलवारें, भाले और आर्मर पड़े होते हैं। और अब सामने के व्यू को देखकर जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा एक बार सामने का नज़ारा तो देखो, यहाँ पर कितने ज़्यादा आर्मर पड़े हुए हैं, इनसे अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि जो इनसे वार हुई थी वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो हमारी क्यूट सी बर्निंग एवन गोड होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आकर किन्नान से बोलती है कि जो तुम देख रहे हो ये उस वार का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि जो रियल गोल्ड बैटल फील्ड था उसे छोटे छोटे भागों में कई जगह डिवाइड कर दिया गया है, और अभी जो तुम्हारे सामने है ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि जो इंसान गोल्ड बैटल फील्ड हुई थी उसके अंदर 10,000 रियलमों ने पार्टिसिपेट किया था, तो तुम इससे अंदाजा ही लगा सकते हो कि वो बैटल किस तरह की रही होगी। और अब बर्निंग एवन गॉड की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ जो गॉड्स होते हैं उनके लिए ह्यूमनों की लाइफ कुछ भी नहीं होती। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो बर्निंग एवन गॉड होती है वो किन्नान को बताती है कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि जो पावरफुल लोग होते हैं उनके लिए कमजोर लोगों को सेक्रीफाइस करना कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो गॉड्स होते हैं वो अपने मरने के टाइम पर अपनी लेगेसी को पीछे छोड़कर जाते हैं, ताकि जो कमजोर लोग हैं उनकी लेगेसी को अपनाकर पावरफुल बन सके। इसीलिए जो गॉड्स होते हैं उन्हें अपनी डेथ पर कोई भी रिग्रेट नहीं होता। और बर्निंग एवन गॉड ये सब कुछ बता ही रही होती है, लेकिन तभी जो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान को आकर उसको बताती है कि डोमेन मास्टर, मैंने और पवेलियन मास्टर ने चारों तरफ देख लिया, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी अच्छा ट्रेजर नहीं मिला। तभी जो पवेलियन मास्टर होती है वो भी आकर किन्नान को बताती है कि हाँ ये सही कह रही है, क्योंकि हम लोगों ने चारों तरफ देख लिया लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रेजर नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जब यहाँ पर कोई भी पावरफुल ट्रेजर नहीं है तो फिर यहाँ से इतना पावरफुल ऑरा क्यों निकल रहा है। और अब उन दोनों की बातों को सुनकर जो बर्निंग एवन गॉड होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि सच में ये दोनों तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ है, इतना बड़ा ट्रेजर इनकी आंखों के सामने है लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा। और बर्निंग एवन गॉड की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी समझ जाता है और वो बर्निंग एवन गॉड से बोलता है कि क्या तुम इसी ब्लू लाइट की बात कर रही हो जो कि यहाँ पर चारों तरफ घूम रही है। जो सुनकर जो बर्निंग एवन गॉड होती है वो किन्नान को बताती है कि हाँ ये केवल ब्लू लाइट नहीं है, बल्कि ये जो यहाँ पर गॉड्स फाइट के दौरान मारे गए थे उनकी पावर का एक छोटा सा हिस्सा है, जिन्हें कि तुम एक तरह से उनकी सोल भी बोल सकते हो। और अगर तुम इसे रिफाइन कर अपने अंदर अब्सॉर्ब करने की कोशिश करोगे तो इससे तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
और अब बर्निंग हेवन गॉड की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और वो देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो ये ब्लू लाइट की संख्या काफी ज्यादा है और अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं इस पूरी ब्लू लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा तो इससे मैं 4th लेवल से ब्रेक थ्रू कर डिवाइन मोनार्च एलम के 5th लेवल तक तो पहुंच ही जाऊंगा। और अब इतना बोलकर जो कि नान होता है वो वहाँ पर जियाओ जिंग और जो पवेलियन मास्टर होती है उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जल्दी से ये जो ब्लू लाइट है इसे अपने शरीर के अंदर एब्सॉर्ब करो क्योंकि इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो जियाओ जिंग और पवेलियन मास्टर होती है उन दोनों को समझ में कुछ भी नहीं आता, लेकिन वे फिर भी किन्नान के इस काम को करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे तीनों वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। और अब उनके थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हेमनलीट रिवोल्यूशन होता है वो आने लगता है। जिसके बाद अब हम जियाओ जिंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर को बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, सच में ये ब्लू कलर की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि मैं इसे अपने शरीर के अंदर जैसे जैसे अब्जॉर्ब कर रही हूँ मेरी पावर वैसे वैसे ही बढ़ती जा रही है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होती है वो डिवाइन मोनार्च एलम के 3rd लेवल पर आ जाती है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि फाइनली मैं ब्रेक थ्रू कर डिवाइन मोनार्च एलम के 3rd लेवल पर आ गई। और जियाओ जिंग ऐसे शोर मचाए रही होती है, लेकिन तभी जो पवेलियन मास्टर होती है वो जियाओ जिंग को टोकते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें इस तरह से यहाँ पर शोर नहीं मचाना चाहिए क्योंकि जो डोमेन मास्टर है वो अभी ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। जो सुनकर जो जियाओ जिंग होती है वो कार्टून सा फेस बनाकर अपने हाथों से अपने मुंह को बंद कर लेती है, लेकिन वो अपनी एक्साइटमेंट को ज्यादा देर नहीं रोक पाती और वो खुश होते हुए पवेलियन मास्टर से बोलती है, सिस्टर यीजियान मैंने अब डिवाइन मोनार्च एलम के 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और मेरी पावर अब ओल्ड डोमेन मास्टर के बराबर हो गई है। और जियाओ जिंग को ऐसे खुश देखकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि तुम्हें इतना खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि जरा देखो जो हमारे डोमेन मास्टर है वो 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं और इनके टैलेंट के आगे तो हम दोनों कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अगर हमें अपने इस डोमेन मास्टर के बराबर में पहुंचना है तो हम लोगों को और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पावर को बढ़ाना होगा ताकि हम अपने युवान डोमेन को प्रोटेक्ट कर सके। और पवेलियन मास्टर की इस बात को सुनकर जो जियाओ जिंग होती है वो भी उससे बोलती है कि हाँ तुम सही कह रही हो क्योंकि हमें अपनी पावर को बढ़ाना होगा क्योंकि जैसा अभी पिछले कुछ टाइम पहले हुआ था हम ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकते। जो सुनकर अब जो पवेलियन मास्टर होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जरा तुम एक बार इस ब्लू लाइट को देखो जो कि एंशिएंट गॉड की सोल का एक छोटा सा हिस्सा है और इस सोल के छोटे से हिस्से की ही पावर का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि जो एंशिएंट गॉड थे उनकी पावर उनके पीक टाइम पर कितनी ज़्यादा रही होगी। तो इसीलिए अगर हमें अपने युवान डोमेन को प्रोटेक्ट करना है तो हमें भी उनके लेवल पर जाना होगा, जिसके बाद कोई भी हमारे युवान डोमेन के ऊपर हमला करने की नहीं सोचेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर किसी और पावरफुल ट्रेजर को ढूंढना होगा क्योंकि हम इस सोल एनर्जी को और ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है जो कि इस सोल एनर्जी को और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए। अगर हमने इसे और ज़्यादा एब्जॉर्ब किया तो हमारी जो बॉडी है वो यहीं पर ही ब्लास्ट हो जाएगी। और अब पवेलियन मास्टर की इस बात को सुनकर जो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलती है कि जरा एक बार डोमेन मास्टर को तो देखो, वो अभी भी इस सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब ही करे जा रहे हैं। हमने केवल इस सोल एनर्जी के छोटे से पार्ट को ही एब्जॉर्ब किया है और उसके बाद भी हम दोनों की पावर डिवाइन मोनार्च एलम के 3rd लेवल पर पहुंच गई है। लेकिन वहीं हमारे डोमेन मास्टर को देखो, वो इतनी देर से सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ब्रेक थ्रू नहीं किया। आखिर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? जो सुनकर अब जो पवेलियन मास्टर होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है क्योंकि जो हमारे डोमेन मास्टर है वो केवल अपने लेवल को बढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे बल्कि वो अपनी फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि अगर वे जल्दी जल्दी कर अपने लेवल को बढ़ाएंगे तो उनसे हो सकता है कि उनकी बॉडी के ऊपर थोड़ा साइड इफेक्ट पड़े, तो इसीलिए वो अपने लेवल को ना बढ़ा के केवल अपने फाउंडेशन को अच्छा कर रहे हैं। और अब पवेलियन मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।